गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। बेटे कल हमने 2A और B एक्सरसाइज रिवाइज की थी। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेज 2C फर्स्ट। तो बेटे देखिए 2C क्या है, हमारी वर्ड प्रॉब्लम है जिसके अंदर टोटल सम थे हमारे 28 और मैंने आपको 20 करने के लिए कहा था फेयर नोटबुक पे। तो उसमें से बेटे कुछ सम है, थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस में हमें ऐड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है या डिवाइड या सब्ट्रैक्शन। देखिए फर्स्ट सम कि इंडिया की पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 439 मिलियन इन 1961 कि इंडिया की पॉपुलेशन 1961 में 439 मिलियन से बढ़ना शुरू हुई एंड 1365 मिलियन इन 2019 और 2019 में कितनी बढ़ी 1365। फाइंड द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 1961 टू 2019। तो 1961 से लेकर 2019 तक भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी टोटल इंक्रीज हुई। तो देखिए यहाँ से हमें पता चलता है टोटल इंक्रीज। तो टोटल का मतलब क्या होता है, हमने इनका क्या करना है, प्लस करना है, इसका 439 और 1365 का। तो टोटल इंक्रीज से हमें पता चलेगा कि हमने इस सम में क्या करनी है, प्लस। नेक्स्ट सम में भी देखिए 4 कैंडिडेट्स हैं, उनको कुछ वोट्स रिसीव हुई हैं, पहले कैंडिडेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद है इनवैलिड वोट्स, उसके बाद है पर्सन डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं डाली। तो उसमें पूछा हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड। तो टोटल जो वोट्स हैं वो कितनी रजिस्टर की गई। तो देखिए जिन्होंने वोट डाली हैं या इनवैलिड हुई हैं या जिन्होंने वोट नहीं डाली, तो टोटल वोट तो सभी की है ना, रजिस्टर तो वोट सभी की हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का प्लस करेंगे। तो इसमें भी हमें क्या पता चल रहा है, प्लस करना है। जैसे कि नेक्स्ट वन फिफ्थ में देखिए, इन अ सिटी पोलियो ड्रॉप्स वर गिवन दिस वन चिल्ड्रन ऑन संडे इन मार्च 2008 एंड दिस वन चिल्ड्रन इन नेक्स्ट मंथ। भी मार्च के अंदर इतने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएगी और अप्रैल के अंदर, नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल के अंदर इतने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएगी। फाइंड द डिफरेंस। अब देखिए डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग पोलियो ड्रॉप्स इन 2 मंथ। तो उन 2 मंथ के अंदर जितने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएगी उनका डिफरेंस पता करना है। तो डिफरेंस का मतलब हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस सब में क्या करना है, माइनस। डिफरेंस से हमें पता चलेगा माइनस करना है। जैसे 7 सब में देखिए, ए पर्सन हैड 10 लाख रुपीज, ही हैड परचेज टीवी, मोटरसाइकिल एंड फ्लैट। एक पर्सन के पास 10 लाख रुपए हैं जिसमें से उसने टीवी खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदा, फ्लैट खरीदा। तो हाउ मच मनी वाज लेफ्ट, मनी वाज लेफ्ट, उसके पास कितने रुपए बचे। देखो हमारे पास कुछ रुपए होते हैं, उसमें से हम कुछ रुपए खर्च कर देते हैं, तो हमारे पास कितने बचेंगे, हम जो खर्च किए हैं उसको निकाल देंगे टोटल में से। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले जो हमने खर्च किए हैं उनको प्लस कर लेंगे। जो टीवी खरीदा है, मोटरसाइकिल खरीदा है और फ्लैट खरीदा है, इनको तीनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो वो आ जाएगा टोटल हमने जितने रुपए स्पेंड कर दिए। उसके बाद है मनी लेफ्ट, तो हम टोटल रुपए में से जो पैसे हमने खर्च किए हैं तीनों का प्लस करके जो आएगा वो क्या कर देंगे, माइनस। तो इसमें माइनस भी है और प्लस भी है। तो जो खर्च किया है उसको प्लस कर लो और टोटल रुपीज़ में जो खर्च किए हैं उसको माइनस कर दो, तो वो आ जाएगी मनी वाज लेफ्ट। अब इस सब में देखिए कॉस्ट ऑफ टेबल 1250, एक टेबल, ए टेबल का मतलब एक टेबल की जो कीमत है वो 1250 रुपये है। तो हाउ मच विल 364 सच टेबल। तो 364 टेबल की कॉस्ट क्या होगी। देखो बेटे एक टेबल की कॉस्ट है 1250, तो 364 अगर टेबल की कॉस्ट निकालनी है तो वो क्या होगी, ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। एक टेबल की कॉस्ट को 364 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 1250 को 364 से। अब नेक्स्ट में देखिए, आउट ऑफ 1,80,000 टैबलेट्स विटामिन ए 734 डिस्ट्रीब्यूट और फाइंड द नंबर ऑफ रिमेनिंग विटामिन टैबलेट। एक मतलब कि विटामिन की टैबलेट्स हैं, विटामिन ए की 1,80,000, जिसमें से 18,734 जो टैबलेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई बच्चों के बीच में। तो रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, कितनी हमारे पास बाकी बच गई। बाकी बच गई मतलब टोटल में से जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी उसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग का मतलब भी क्या होगा, माइनस। तो बेटे इसी तरीके से आपने ये जो एक्सरसाइज है वो समझ के करनी है, सारे सम आपने सॉल्व करके देखने हैं। उसके बाद है बेटे हमारी 2D, 2E एंड 2F।
ये तीनों एक्सरसाइज बेटे हमारी राउंड ऑफ से रिलेटेड है। तो अगर आपको राउंड ऑफ करना आता है तो राउंड ऑफ करने के बाद आप इनको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस और प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मैं आपको राउंड ऑफ करना सिखा रही हूँ। तो आपने कैसे करना है राउंड ऑफ, ये देखिए हमारे पास एक ही नंबर है 65,285, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ करते हैं नियर 10। 10 के लिए हमें कितनी जीरो लगानी है, 1 जीरो। तो हम लास्ट वाला डिजिट 1 जीरो लगानी है, तो पहले डिजिट को इधर से वंस वाले डिजिट को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दी, जीरो। अब ये पहला डिजिट अगर आपका 5 है या 5 से ज़्यादा है, यानी मतलब कहने का 4 से ज़्यादा हो, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आगे वाले नंबर में 1 प्लस कर दोगे। तो 28 में 1 प्लस किया 29, तो 6529 आ गया। तो 65290। उसके बाद है हमने इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। 100 के नियर करने के लिए आप 2 डिजिट को अंडरलाइन करोगे। 2 डिजिट को अंडरलाइन कर दो तो मतलब कितनी जीरो आ गई, 2 जीरो। तो आप दूसरा डिजिट देखोगे, वंस में आप पहला देखोगे 10 में, और 100 में आप दूसरा देखोगे। तो दूसरा डिजिट आपका क्या है, 5 से ज़्यादा, तो यहाँ पे आप एक इंक्रीज कर दो 65,300। अब आता है 1000 के नियर करने के लिए आप 3 डिजिट को अंडरलाइन कीजिए, तो 3 जीरो आ गई। अब तीसरा डिजिट, 3 जीरो है तो तीसरा डिजिट ये क्या है, 4 से कम है, तो आप यहाँ पे प्लस करोगे, नो, 65 का 65,000 ही आ जाएगा। उसके बाद है नियरेस्ट 10,000। 10,000 में आपको कितनी जीरो पुट करनी है, 4 जीरो, तो 4 जीरो लगा दी। अब फोर्थ डिजिट देखोगे आप, 4 जीरो है तो फोर्थ डिजिट, तो ये क्या है, 4 से ज़्यादा है 5, तो 6 में 1 प्लस करोगे, यस, तो कितना आ गया 70,000। तो बेटे इस तरीके से जो आपकी राउंड ऑफ की एक्सरसाइज है वो आप करोगे और उनके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करोगे। नेक्स्ट वन है बेटे हमारी एक्सरसाइज रोमन न्यूमरल। तो रोमन न्यूमरल के अंदर हमारे 7 सिंबल्स हैं। 7 सिंबल, ये फर्स्ट I, V, X, L, C, D, M। I मीन्स 1, V मीन्स 5, X मीन्स 10, L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500 और M मीन्स 1000। तो आपने याद रखना है कि हमारा जो 5, V है और जो D है ये कभी भी रिपीट नहीं होते, ना ही ये किसी में से सब्ट्रैक्ट होते हैं, ना ही ये रिपीट होते हैं। हाँ, अगर देखिए 5 के आगे छोटा नंबर लगता है, 5 के V के आगे 1 लगता है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 1 माइनस कर देंगे, तो वो क्या बन जाता है 4, और I और V क्या बन गया 4। अगर हम पीछे लगाते हैं V के तो वो ऐड हो जाता है 5 और 1 6। और इसी तरीके से 10 है, 10 के अगर हम आगे लगाते हैं 1 तो बनता है 11, अगर 10 के आगे लगाते हैं तो बनता है 9। और एक और बात याद रखिए, कोई भी जो नंबर है, सिंबल है, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता। अगर हम 3 लिख रहे हैं तो I, तो जैसे देखिए इसमें 3 लिखे हैं तो 3 बार रिपीट करोगे, लेकिन 4 लिखने के लिए आप इसको 4 बार रिपीट नहीं करोगे। आप 5 के आगे V के आगे 1 लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 4। ठीक है बेटे, तो आप ये रोमन काउंटिंग है ये भी आप अच्छे से कर लोगे। जैसे ये है 336, तो 300 प्लस 30 प्लस 6, तो 300 के लिए हम क्या देखते हैं, C किसके लिए यूज़ होता है, 100 के लिए, तो आप इसको 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 100, 200, 300, तो ये बन गया आपका 300। फिर है 30 के लिए X होता है 10, 20, 30, आप 3 बार X को रिपीट कीजिए। उसके बाद है 6, V और I, तो ये टोटल मिला के हमारा बन गया 336। जैसे 543, तो 500 प्लस 40 प्लस 3, तो 500 के लिए आप क्या यूज़ करोगे, D। 40 के लिए आप X को 4 बार नहीं रिपीट करोगे, आप 50 के आगे 10 लगाओगे, तो ये क्या बन गया 40 प्लस 3, तो D X L 1 1 1, तो ये हो गया 543। तो बेटे इसी तरीके से आपने ये एक्सरसाइज भी अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। और इसी के साथ बेटे जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो रिवाइज हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी बेटे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।